अम्बे मात की जय, शिवाजी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। आज श्रीमद्देवी भगवत पुराण में मानधाता के जन्म का वर्णन की कथा सुने। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिना पंचकारणपरायणे, सर्वस्यादिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। मानधाता के जन्म का वर्णन सुने। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चले गए? मानव शरीर से ब्रह्मलोक में कोई कैसे जा सकता है? व्यास जी बोले, पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्राय सभी लोगों में आ जा सकते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, महाराज रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचे, उस समय वहां गंधर्व का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। गान समाप्त होने पर सभा भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर उन नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा रेवत की बात सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मलोक के थोड़े से समय में ही भूमंडल का बहुत लंबा काल बीत चुका था। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो राजकुमार वर के रूप में उपस्थित थे, वे सभी अब काल के काल में चले गए। तुम्हारे सभी वंशज काल की कलेवा हो गए। अब वह पुरी भी नहीं रही। वह पुरी अब मथुरा कहलाती है। राजा उग्रसेन वहाँ के शासक हैं। महाराज श्री कृष्ण अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वे भगवान वही विराजमान हैं। उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। बलराम महान सूरवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं। इस समय वे ही तुम्हारी इस कन्या के लिए समुचित सुयोग्य वर हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, पद्म मुनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारका चले गए। जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तदंतर गंगा के तट पर रहकर तपस्या करके भी निष्पाप शरीर को त्याग कर देवलोक को चले गए। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप नरेश, राजा रेवत जब वहां से चले गए, तब राक्षसों ने सरियाती वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी। फिर शुभ नाम मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र भी कुक्षी हुए। उनके पुत्र का नाम काकुत्स हुआ। काकुत्स की धर्मपत्नी के उदर से महाबली अनेना नामक पुत्र का जन्म हुआ। अनेना के सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्वरंधी समझना चाहिए। विश्वरंधी से श्रीमान राजा चंद्र का जन्म हुआ। चंद्र के विनाश से सा व्रंत की उत्पत्ति हुई।
सावंत के पुत्र बृहदस हुए। बृहदस से राजा कुबलास के पुत्र जरास हुए। जरास के सुयोग पुत्र श्रीमान हर्यश कहे गए हैं। हर्यश के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया है। निकुंभ के पुत्र वरहणास और वरहणास के पुत्र कृणास हुए। कृशास हुए। कृशास के बलशाली पुत्र का नाम प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित के पुत्र यौवनास। यौवनास से राजा मानधाता की उत्पत्ति हुई। माता के गर्भ में रहकर पिता के उदर से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग, राजा मानधाता के जन्म के विषय में एक ऐसी कल्पनातीत बात आपने कही है, कृपया वह पूरा प्रसंग स्पष्ट करके कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम धार्मिक राजा यौवनास के 100 रानियां थीं, परंतु किसी से कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों ने राजा से एक यज्ञ करवाया जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए। ब्राह्मणों ने जल भरा हुआ एक कलश वहां रखवाया। उस कलश का अभिमंत्रण किया था। राजा यौवनास को रात में बड़ी प्यास लग गई। वे उस यज्ञशाला में चले गए। प्यास के मारे वे उस अभिमंत्र जल को ही स्वयं पी गए। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा था। राजेंद्र, अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया। मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में ही गर्भ स्थिर हो गया। समय पूर्ण होने पर इन महाराज यौवनास का दाहिना कोख चीरा गया, जिससे त्रिभु की उत्पत्ति हुई। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय।